हरे कृष्णा। तो वैष्णवों के लिए बहुत खुशी का दिन आने वाला है। 28 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास जो भगवान को अति प्रिय है। ये भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का मास है। श्रीमती राधा रानी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान को श्रीमती राधा रानी प्रिय है, इसलिए उनका ये मास भी अत्यधिक प्रिय है। तो कार्तिक मास में अगर कोई भी छोटे छोटे नियमों का भी पालन करता है तो उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ऐसा लाभ कि हम उस लाभ की कल्पना अपनी बुद्धि से कर ही नहीं सकते। तो पद्म पुराण में कार्तिक मास के नियमों का विशेष रूप से पालन करना बताया गया कि कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नामों का जप करना, स्नान करना, भगवान को स्नान कराना, दीपदान करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्नान तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन बस स्नान का समय बदल देना है। जो अभी हमारा कोई भी समय नहीं है, किसी भी समय उठे हो, किसी भी समय स्नान किया, लेकिन अब हमें कार्तिक में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उस स्नान का ही बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। सुबह उठकर दामोदर जी को दीपदान करना है। दीपदान का भी कार्तिक में विशेष महत्व है। जो रेगुलर दीपदान करते हैं कार्तिक में, उन पर भगवान की कृपा होती है और वह भगवान के धाम जाते हैं। तो कार्तिक में सुबह उठकर स्नान करना, दीपदान करना और भागवत गीता का अध्ययन और श्रवण करना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें भगवान के नामों का और भगवान की कथाओं का। भगवान के भक्तों के संग में रहना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक में हमें स्नान करना, दीपदान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना। और कार्तिक में और भी नियम बताए गए हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप और भी तपस्याएं कर सकते हैं। जैसे कि जो 3 टाइम भोजन कर रहा है उसे चाहिए कि 2 टाइम भोजन करे। जो 2 बार भोजन कर रहा है उसे चाहिए 1 बार भोजन ले। और जो ज़्यादा तपस्या करना चाहता है, जिसकी शारीरिक क्षमता है, तो वह फिर क्या करते हैं, पूरे महीने ही भोजन नहीं लेते, अन्न नहीं लेते, सिर्फ फलाहार लेते हैं। वो अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार। भूमि पर शयन करना, इसका विशेष महत्व है। और तेल का प्रयोग ना करना, शरीर पर, बालों पे तेल का यूज ना करना। तो कार्तिक में ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और भगवान तथा श्रीमती राधा रानी दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं और अपने चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि कर सकते हैं और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तभी हम भगवान का अच्छे से चिंतन कर पाएंगे, या फिर कह लो हम समझ पाएंगे कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं। देखिए, हम जब अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हैं तब हमें जीवन में लाभ मिलता है। जब हम जितना प्रतिकूल चीजों को करेंगे तो हमें उससे हानि होती है। प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल चीजों को करने से हमारे जीवन में पाप आते हैं। प्रतिकूल क्या है? जो भगवान को पसंद नहीं है, जो भगवान नहीं चाहते, जो शास्त्रों में मनाही की गई है, वो प्रतिकूल है। अनुकूल वह है जो भगवान को पसंद है, जो भगवान चाहते हैं। तो अनुकूलता से अगर हम जीवन को जिएंगे, अनुकूलता का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में हमें लाभ मिलेगा। तो हमें कार्तिक में पूरे महीने ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन शास्त्रों के अनुकूल हो, जैसा भगवान चाहे वैसा। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दीपदान करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, श्रवण करना, मंदिर जाना, मंदिर में दीपदान करना। मंदिर में दीपदान करने का और भी ज़्यादा महत्व है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो अपने निकट के मंदिर में जाइए, वहाँ दीपदान करिए, तो आपको और ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सब कार्तिक के नियमों का पालन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा।